आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहिए। आपके जीवन में संगत का बहुत असर होता है। अच्छे और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करिए। जहाँ दो व्यक्ति बैठकर किसी की निंदा या आलोचना कर रहे हो, वहाँ मत बैठिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध ना रखिए जो किसी की निंदा करते हों, क्योंकि आज हो सकता है वो किसी और की निंदा तुम्हारे आगे कर रहे हों। कल हो सकता है वो तुम्हारी निंदा किसी और के आगे करें। ऐसे व्यक्ति किसी के नहीं होते। परेशान मत हुआ करो कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई तुमसे झगड़ा करता है, लेकिन जो मेरे भगत होता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। वो ईश्वर का नाम जाप करके अपने मन को शांत रखना सीख जाता है। वो कलह कलेश से दूर रहता है हमेशा। हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपको उनके स्वभाव का प्रभाव अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है। चुप रहकर अपने कर्म करो। मुझे मालूम है घर पर लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है। जो भी काम कर रहे हो उसमें धन का घाटा हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि धन का नुकसान अवश्य हुआ है, लेकिन इन नुकसान की वजह से ही तुम्हारे जीवन में बहुत सी दुर्घटनाएं होने से बच गई हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया जीवन से। आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। यदि आपका चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। इसलिए धन तो आनी जानी वस्तु है, फिर भी दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन एक बार सेहत खराब हो गई तो दोबारा ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए परिस्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो, ईश्वर को कभी मत भूलो। तुम्हें अंदर से आत्मबल मिलेगा और तुम्हारी दुख की पीड़ा अपने आप ही कम हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम स्मरण कभी मत भूलो। नाम स्मरण करते रहो, नाम जाप करते रहो। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम अतीत की बातें भुला कर भी नहीं भुला पा रहे हो। अतीत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है कुछ लोगों ने, और जिन्होंने भी तुम्हारा बुरा किया है उन्हें अपने कर्मों का भुगतान भी करना होगा, और वो भी तुम्हारे सामने ही होगा। लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से तुम अपने संस्कारों को बिल्कुल मत भूलो। अपने आप को संभाल कर रखना। तुम उन्हें कोई जवाब मत देना, उनको जवाब तुम्हारा साईं देगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। चिंता त्याग कर चिंतन करो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा और तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बस अतीत की बातों को भूलने का प्रयास करो और साथ ही व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करो। हिम्मत करो, तुम कभी नहीं हार सकते। तुम अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तुम चाहे अपने बारे में जितना मर्जी गलत सोचते रहो, लेकिन उस ईश्वर की कृपा का कुछ नहीं पता कब किस पर बरस जाए। क्या पता कल की सुबह तुम जागो और तुम्हारे वो सब काम हो जाए, वो सब सपने पूरे हो जाए जिनकी तुमने बरसों से आस देखी थी, जिसके लिए तुमने इतनी मन्नतें मांगी थी, अरदास करी थी। इसलिए कभी भी हिम्मत और धैर्य मत खोना। तो कभी भी दिल छोटा करके या मायूस होकर जीवन में कभी ना बैठना। उस मालिक के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है। अगर तुम्हारा भरोसा अपने परमात्मा के ऊपर दृढ़ हो गया ना, एक बार पक्का हो गया ना, तो वो तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाएगा, उस मुकाम तक लेकर जाएगा जहाँ पहुँचना दुनिया का सपना होगा। जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी तुम्हारी, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। अभी तो तुमने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देखनी है, ढेर सारे सुख का स्वागत करना है। बस हिम्मत और धैर्य की डोर पकड़ कर रखो। बाकी वो परमात्मा अपने आप तुम्हें ले जाएगा जहाँ तुम्हारी मंजिल होगी। बहुत कुछ लिखा है परमात्मा ने तुम्हारी किस्मत में। कभी भी अपनी किस्मत को कोसा मत करो, बस मेहनत करनी ना छोड़ो। मालिक ने तुम्हें बहुत कुछ देना है। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।